नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। यूपी चुनाव में अब तक सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी। कभी बीजेपी बढ़त बनाते दिखती तो कभी सपा उसे पछाड़ती दिखती। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सपा और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी खूब हुए हैं। खासकर बीजेपी जिन कामों का उद्घाटन करती उस पर अखिलेश यादव जरूर तंज कसते कि ये काम सपा के वक्त शुरू हुआ था, लेकिन अब बीजेपी उसे अपना बता रही है। एक दूसरे पर कटाक्ष करने के फेर में कई बार शब्दों और राजनीति की मर्यादा भी लांघी गई। जिन्ना, लाल टोपी के खतरे, पैदल जीवी जैसे शब्द इस बार यूपी चुनाव की पहचान बन गए, लेकिन अब अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे सपा को काफी नुकसान हो सकता है। शायद ये अखिलेश के लिए सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है। आइए पहले आपको सुनाती हूँ कि अखिलेश ने क्या कहा। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। तो आप समझ ही गए होंगे कि अखिलेश ने ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर दिया है। आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी कल और आज यानी 13 और 14 तारीख के 2 दिनों के दौरे पर काशी पहुंचे। सोमवार को मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इससे पहले गंगा जी में डुबकी लगाई। वो कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए हैं। रात को अचानक मोदी जी वाराणसी स्टेशन भी पहुंच गए। इस तरह मोदी जी के काशी दौरे की हलचल ने पूरी लाइमलाइट बटोरी। यूपी चुनाव जीतने के लिए पूर्वांचल की अहमियत सपा भी जानती है और बीजेपी भी, इसीलिए दोनों ही दल यहां अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, अपना दल कृष्णा पटेल वाला, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और छोटे दलों के साथ गठबंधन कर पूर्वांचल में अपने आप को मजबूती देने की कोशिश की है। हाल ही में सपा से पूर्वांचल के कई नेता भी जुड़े हैं। रविवार को ही बसपा में 2 दशक तक रहे गोरखपुर के ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी अपने विधायक पुत्र विनय शंकर तिवारी और खलीलाबाद से बीजेपी के विधायक जय चौबे के साथ सपा में शामिल हुए हैं। जबकि बीजेपी के लिए इस बार पूर्वांचल में मामला जरा नाजुक है। पिछले बार पूर्वांचल की 156 में से 106 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार सुबह सपा का बीजेपी से अलग होकर सपा के साथ चले जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसीलिए अब पीएम मोदी खुद पूर्वांचल में बीजेपी को मजबूत करने में जुटे हैं। पिछले 1.5 महीनों में मोदी जी 6 बार पूर्वांचल पधार चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर को गोरखपुर के पास कुशीनगर जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया। उसके बाद 25 अक्टूबर को उन्होंने पूर्वांचल के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। फिर 16 नवंबर को सुल्तानपुर में लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले 341 किलोमीटर लंबे और 22,500 करोड़ की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मोदी जी ने किया। इसके बाद 7 दिसंबर को गोरखपुर के एम्स और फर्टिलाइजर प्लांट समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी गोंडा, बलरामपुर और बहराइच जिलों में 9,600 करोड़ रुपए की लागत से बने सरयू कैनाल प्रोजेक्ट का उन्होंने लोकार्पण किया और 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत की और इसके साथ ही 2 दिनों तक काशी प्रवास किया। अखिलेश यादव से जब पीएम मोदी के लंबे वक्त तक बनारस में रहने को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने वहीं रहे, बहुत अच्छी बात है, वह जगह रहने वाली है, आखिरी समय में वहीं रहा जाता है बनारस में। इस तरह चुनावी प्रतियोगिता में आखिरी समय वाली बात अखिलेश यादव ले आए, वो भी पीएम मोदी के लिए, जिस पर उन्हें बीजेपी और मोदी जी के समर्थक जमकर घेर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी अभिषेक कौशिक ने अखिलेश यादव के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, दुनिया भर में लोकप्रिय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ऐसी मंशा, बनारस में आखिरी वक्त में ही रहा जाता है, क्या आप लोग इस बयान को माफी योग्य मानते हो? वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा, काशी का ऐसा भव्य रूप देखकर अखिलेश यादव बौखला गए हैं। अगर कहीं जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण होता तो वो खुशी से झूम उठते और घर घर मिठाई बांटते। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा अध्यक्ष ने जिस ढंग से प्रधानमंत्री को लेकर ओछी प्रतिक्रिया दी है वह दिखाता है कि काशी का कायाकल्प और भारतीय संस्कृति का बढ़ता गौरव उनको पच नहीं रहा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए उनके ताने को सबसे अभद्र और बेहुदा करार दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सपा नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि
कि उनकी पार्टी की सरकार ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी और ऐसी बेहुदा और अभद्र टिप्पणियां उनकी मानसिकता को दर्शाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यक्ति का अंत हो जाए ऐसा बोलना यह अखिलेश की मानसिकता को दर्शाता है। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अगर वह सच्चे हिंदू हैं तो उन्हें काशी के नए रूप का स्वागत करना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज है। किसी भी व्यक्ति से कितना भी मतभेद हो, लेकिन उसके अंतिम क्षण के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राज्य के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, एक तरफ आज पूरा देश काशी विश्वनाथ धाम का भव्य रूप देखकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिन्नावादी मानसिकता से ओतप्रोत अखिलेश ये सब देखकर इतना बौखला गए हैं कि पीएम मोदी के लिए ऐसा घटिया बयान दे डाला। अखिलेश जी, इसका जवाब जनता जरूर देगी। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान शर्मनाक है। आज जब विश्वनाथ धाम के विस्तार का इतना विशिष्ट काम हुआ है, तब प्रधानमंत्री के लिए मृत्यु की इच्छा जताना उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। चुनाव में दिख रही हार से बौखलाए अखिलेश अपना संतुलन खो बैठे हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित होते हैं वो अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं सोचते, लेकिन जो जिन्ना संस्कृति से प्रेरित होते हैं वो ही ऐसी भाषा बोल सकते हैं। अखिलेश जी के बारे में अब क्या बोलें, वो तो जिन्ना संस्कृति से ही प्रेरित हैं। बीजेपी की ओर से आ रही ये तमाम तीखी प्रतिक्रियाएं बतला रही हैं कि अखिलेश यादव की छवि को खराब करने की कोशिश अब और तेज होगी और चुनाव प्रचार में बीजेपी अब इस बयान को अपने लिए सहानुभूति वोट बटोरने के लिए जरूर इस्तेमाल करेगी। इससे पहले भी बीजेपी ने ऐसा ही किया है। आपको याद होगा कि 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंची सोनिया गांधी ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था, क्योंकि बीजेपी ने इसे आतंकवाद से अपनी लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल किया था। लिहाजा जनता का झुकाव बीजेपी की ओर फिर से हुआ था। इसके बाद 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस अधिवेशन में मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर वो यहाँ मतलब कांग्रेस अधिवेशन में चाय आकर बेचना चाहते हैं तो हम उन्हें इसके लिए जगह दे सकते हैं। इसे भी मोदी जी के अपमान की तरह बीजेपी ने पेश किया और अपने लिए सहानुभूति हासिल की। 2017 में फिर से शब्द की मर्यादा लांघते हुए मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को नीच इंसान कह दिया था और यूपी चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई थी। 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर चौकीदार चोर है का जुमला उछाला था, तो मोदी जी के समर्थन में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन चला दिया था और इसका फायदा बीजेपी को मिला था, जबकि कांग्रेस हाथ मलती रह गई थी। तो जो गलतियां अतीत में कांग्रेस ने की, अब वही गलती सपा अध्यक्ष ने कर दी है। बीजेपी का विरोध करते करते वो मोदी जी पर व्यक्तिगत प्रहार कर बैठे हैं। अगर वो इस गलती को किसी तरह सुधार सकें तो शायद सेल्फ गोल के नुकसान से बच जाएंगे, वरना उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।